अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। मैं सफ़र में था, लेकिन इस दौरान कुछ ख़बरें मेरी टीम ने मुझे भेजी और मैं हैरान रह गया कि ये दिन भी देखने को नसीब हो रहा है। और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि इस दौरान के जब लोग ईद मना रहे हैं, असल ईद तो इस वक्त फ़लस्तीन में मनाई जा रही है, असल ईद तो इस वक्त हिजबुल्लाह वाले मना रहे हैं, क्योंकि उनको अपने दुश्मन पर फतह हासिल हो चुकी है। दोस्तों, एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट खबर है जो कि मैं आपको देने जा रहा हूँ कि ये जो इतना बड़ा हमला जिसका दावा हिजबुल्लाह नहीं कर रही, इसका दावा खुद इसराइल ने कर दिया है कि आज से पहले हम पे इतना बड़ा हमला नहीं हुआ था। एक तो है ये खबर और बहुत इंपॉर्टेंट खबर। उसके बाद ये जो हज के हवाले से आप खबर सुन रहे हैं, आपको पता है पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में आज ईद मनाई गई है। अरब ममालिक में कल ईद जो है वो मनाई गई थी। दोस्तों, हज के दिन कुछ ऐसे मनाजिर देखने को आए हैं कि वाकई पूरी उम्मत मुसलमा ये कहना शुरू हो गई है कि इन लोगों का हज पे आना नहीं बनता था, हज पे इनका कोई काम नहीं था और इनका हज शायद कबूल भी ना हो। आम लोग ये बातें करने जा रहे हैं। हज के हवाले से जो इतनी बड़ी बात आ चुकी है कि हज में आलम इस्लाम के दुश्मन मक्का में दाखिल हो गए। आलम इस्लाम के दुश्मन जो हैं वो हरम काबा में मौजूद हैं। आप ये जानना चाहेंगे, आप जो मुसलमान मुझे देख रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है इंडिया में, बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, यूएई में मुसलमानों की बहुत बड़ी तादाद मुझे देखती है। आखिर ये कौन लोग हैं नाजरीन? आज आपके सामने इन पर से मैं पर्दा हटाऊंगा, इनको बेनकाब करूंगा इंशाल्लाह, आप देखिएगा। इसके साथ साथ नाजरीन, नेतन्याहू के लिए उसकी ज़िंदगी का सबसे तरीक लम्हा है। देखिए, अल्लाह ताला जब इंतकाम लेने को आता है ना, तो फिर अल्लाह ताला ऐसे इंतकाम लेता है। अल्लाह ताला दुश्मन के ज़रिए भी आप पर जुल्म करवाता है, अल्लाह ताला दुश्मन के ज़रिए भी आप पर हावी होता है और आपके अपनों के ज़रिए भी अल्लाह ताला आप पर हावी होता है। इस बार नेतन्याहू इस्राएली वज़ीर आज़म के साथ एग्जैक्टली ऐसा हुआ है। इस्राएली वज़ीर आज़म को उसके अपनों ने वहां लाकर मारा है जहां उसको पानी भी नसीब नहीं होगा। इतना बुरा वक्त है जो कि इस्राएली वज़ीर आज़म पर आ चुका है। नाज़रीन, ईद की छुट्टियों में इस वक्त एक बड़ी अनोखी चीज़ हुई है। पिछले 2 दिनों में, यानी कल और आज, ईद की छुट्टियां चल रही हैं। ये ईद कौन मना रहा है? बेसिकली ये ईद इसराइली मना रहे हैं। आप जान के हैरान होंगे, इसराइली ईद क्यों मनाएंगे, इसराइली छुट्टियां क्यों मनाएंगे? खुद इसराइल के जो शुमाली इलाका जात है, जहां पे कहर ढाए रखा था हिजबुल्लाह ने, वहां का जो मेयर है उसका अपना बयान है कि हम ईद मना रहे हैं। कैसे मना रहे हैं, इंशाअल्लाह वो भी आपको मैं तफसीलात दूंगा। ये जो पहले 2-3 मिनट होते हैं, ये मैं आपको हाइलाइट्स देता हूँ और आपको बता देता हूँ कि खबरें कौन कौन सी शामिल हैं, और ये सारी बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें होती हैं। हाँ, एक चीज़ होता है कि लोग पाकिस्तान में या इंडिया में लोग जो पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं, डोमेस्टिक पॉलिटिकल इश्यूज़ या मकामी सियासत की बात कर रहे होते हैं। मेरी कोशिश होती है कि इस प्लेटफॉर्म से के ज़रिए आप तक आलमी खबरें पहुँचे। तो दोस्तों, इस चैनल को अगर आप सब्सक्राइब करेंगे या वीडियो को लाइक करेंगे, इससे एक तो हमारी हौसला अफजाई होगी, दूसरी चीज़ ये होगी कि वीडियो की रैंकिंग ऊपर बढ़ेगी। अच्छा, मैं सबसे पहले आपके सामने नाज़रीन 2 तस्वीरें रखने जा रहा हूँ। ये तस्वीरें ज़रा आप गौर से देखिएगा। एक तस्वीर में आपको मिस्र का जो सदर है अल सीसी वो नजर आएगा। ये आपने तस्वीर गौर से देखिए, इसने एहराम बांध रखा है, ये हज के लिए यहाँ पर मौजूद है। नाजरीन, ये जो मिस्र का सदर है ये मौजूद है यहाँ पे, देख लिया आपने, दुआ कर रहा है अपने पूरे एंटोराज के साथ, ये दुआ कर रहा है। साथ में ग़ालिबन इमाम काबा मौजूद है। अच्छा, अब्दुल फतेह अल सीसी। और एक और तस्वीर देखिए, ये जनाब इस वक्त जो है वो किंग अब्दुल्ला, बादशाह अब्दुल्ला, ये उर्दन का सदर है जो कि एहराम बांधे इस वक्त अपने पूरे एंटोराज के साथ काबे की दीवारों के साथ जो है वो वॉक कर रहा है। ये 2 लोग आपने देख लिए। अब मैंने आपसे जो कहा कि आलम इस्लाम के सबसे बड़े दुश्मन मक्का में दाखिल हो गए हैं, तो ये है वो 2 लोग। दोस्तों, एक है उर्दन का बादशाह जो कि अमेरिका का पिट्ठू है, इसराइल का पिट्ठू है। जब हमास ने, हिजबुल्लाह ने और यमन के हौसियों ने तमाम रास्ते ब्लॉक कर दिए थे ना इसराइल के, और इसराइल तकरीबन दम घुटने वाला था इसराइल का, तो ये उर्दन का बादशाह था जो कि मदद को पहुंचा था। इसने अमेरिका को इसराइल की मदद के लिए अपने अड्डे भी फराहम किए, अपना बॉर्डर भी इस्तेमाल करने दिया, और फ़लस्तीनियों का जो खून हक बहा वो इसकी वजह से बहा। इसने अमेरिका को अलाउ किया कि वो इसराइल तक असलहा पहुंचाए, जिसके बाद उसने मजीद बमबारी की।
ये है वो बेबदबख्त शख्स जो आज हरम काबा में आके अल्लाह से न जाने किस बात की दुआ कर रहा है, किस बात की मगफरत मांग रहा है दोस्तों। एक है ये, दूसरा अब्दुल फतेह अल सीसी, ये देखिए जो दुआएं मांग रहा है। अरब मुल्कों में सबसे बड़ी फौज रखने वाला मुल्क है मिस्र, सबसे मजबूत फौज रखने वाला मुल्क है मिस्र, उसका सरबरा अब्दुल फतेह अल सीसी ये भी काबा में खड़े होकर दुआएं मांग रहे हैं। आप एक बात बताइए, क्या इन लोगों की दुआएं मंजूर होंगी? क्या इन लोगों की दुआएं कबूल होंगी? ये किस बेशर्मी से अल्लाह के हुजूर, अल्लाह के घर के सामने आके खड़े हो गए। इन्हें शर्म नहीं आती? फलस्तीनियों का खून नाक यहाँ पर बह रहा है और यहाँ पे ये अल्लाह को मक्खन लगाने आए। और ये बात सोशल मीडिया पर इतनी ज्यादा चल रही है इस वक्त नाजरीन कि इस हज का कोई फायदा नहीं। अगर अल्लाह ने आपको इख्तियार दिया, अल्लाह ने आपको साहिब हैसियत बनाया है, आपने फ़लस्तीनियों की मदद अगर नहीं की और उन पैसों से आप हज करने चले गए हो, सोशल मीडिया पे आलम इस्लाम पूरा ये कह रहा है कि ऐसे हज का कोई फ़ायदा नहीं है। आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, क्या ऐसे हज का फ़ायदा है? क्या हमारी ये इबादतें कबूल होंगी नाजरीन? अगर हमारे बरादर मुस्लिम के जिनसे क़यामत वाले दिन हमारा सवाल होगा, आपको पता है फ़लस्तीनी का जब कोई मरता है तो अपनी लाश, अपने प्यारे की लाश के पास खड़ा होकर वो क्या कहता है? वो कहता है मैं आलम इस्लाम की शिकायत क़यामत वाले दिन आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल खुदा के सामने करूंगा। आपकी मेरी शिकायत फ़लस्तीनी ऊपर जाके करेगा? आप मुझे बताएं, क्या आपकी नमाजें, मेरे रोज़े, हमारा हज वहां पे काम आएगा दोस्तों? क्या इन हुक्मरानों का हज काम आएगा दोस्तों? बिल्कुल भी नहीं आएगा। आगे बढ़ते मैं बताता हूं आपको कि आखिर नेतन्याहू के साथ क्या हुआ। दोस्तों, नेतन्याहू के अहम इत्तेहादियों ने उसको छोड़ दिया है। नेतन्याहू की जो हुकूमत थी वो इत्तेहादी हुकूमत थी। जैसे इंडिया में इस वक्त जो है वो कोalition गवर्नमेंट है, पाकिस्तान में कोalition गवर्नमेंट बनी हुई है। एग्जैक्टली नेतन्याहू के पास मेजॉरिटी नहीं थी, नेतन्याहू के पास इत्तेहादी हुकूमत थी। उसके इत्तेहादी उसको छोड़कर चले गए, काबीना से हट गए। अभी हुकूमत नहीं छोड़ी उन्होंने, काबीना से हट गए हैं। इसी तरह से नेतन्याहू ने एक वॉर कैबिनेट बनाई थी। उसकी एक तो है इंतजामी काबीना, एक है उसकी वॉर कैबिनेट, जंगी काबीना, जो फलस्तीन के साथ जंग जो हो रही है उसके हवाले से पूरी स्ट्रैटेजी बनाती थी। बिल आखिर इन इत्तेहादियों को छोड़ के जाने के बाद नेतन्याहू को अपनी वो इत्तेहादी काबीना भी तहलील करना पड़ी है। इस वक्त अकेला रह गया है और तेल अवीव की सड़कें लोगों से भरी हुई हैं जो कि नेतन्याहू का इस्तीफा डिमांड कर रहे हैं। इत्तेहादी साथ नहीं है, वॉर कैबिनेट खत्म हो गई है, आम लोग, आम जनता सड़कों पर आके एहतजाज कर रही है, इस्तीफा डिमांड कर रही है। पागल हुआ फिर रहा है नेतन्याहू इस वक्त, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा। सोने में सुहागा क्या हुआ ये मैं आपको बता देता हूं दोस्तों। जो बड़ी खबर है, बहुत बड़ी खबर है, ये डेप्यूटी मेयर है किरियात शमोना। किरियात शमोना पहले बता चुका हूं आपको, शिमाल का इलाका है इसराइल का, जिसका बॉर्डर मिलता है हिजबुल्लाह के लबनान के साथ। उन्होंने मार मार के इतनी दुर्गत बनाई है कि उसका मेयर कह रहा है कि 2 दिन जो ईद की छुट्टियां आई हैं ना, हमने भी छुट्टियां मनाई हैं क्योंकि इस दौरान हिजबुल्लाह ने हमारी फैंटी नहीं लगाई। आप यहीं से अंदाज़ा कर लें कितने डर गए हैं ये इसराइली नाज़रीन। अब आखिरी खबर ले लीजिए, इसराइल की, और ये IRNA न्यूज़ एजेंसी, ईरान की बहुत बड़ी न्यूज़ एजेंसी है, उसका दावा है कि इसराइली मीडिया ये एडमिट कर रहा है कि लबनान की तरफ से उन इलाकों में जो बज़ाहिर फ़लस्तीनी है मगर वहाँ पर इसराइल ने कब्ज़ा कर रखा है, पिछले 2 दिनों में 5000 रॉकेट फायर हुए हैं, 5000 रॉकेटों की बारिश हुई है। दुर्गत बना दी है इसराइल की, इतना मारा है इसराइल को दोस्तों। ये फैंटी ईद वाले दिनों में भी जारी, और दुआ कीजिए इसी तरह से जारी रहे। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए नाजरीन। अल्लाह निगहबान।